मित्रों प्रणाम। मैं टूनाजी पांडे, आप लोगों का मित्र, दोस्त, साथी, पूर्व एमएलसी सीवान बिहार। कि आप लोग आनंद मोहन को क्यों इतना गंभीरता से ले रहे हैं भाई? आनंद मोहन मनीष कौन है आनंद मोहन? अहंकारी आनंद मोहन के विषय में आप लोग क्यों पढ़े हुए हैं? भस्मासुर आनंद मोहन को 14 बरस 15 बरस जेल के बाद से तो बोला कि पंडित जी लो डेरा जाइलो, होश में रहो, अच्छा ढंग से बात करो, पूरे ब्राह्मण समुदाय पर भाषण दियल कम करो। आके जब भाजा तर अपना लड़कन अपना मेहरानू के सामने के बड़का मरद है, क्या मरद हो तू? का जेल में का करे गई आजादी के लड़ाई लड़ रहा, छूट के आयल बड़ो ढेर तारा बेहोत बता लड़ा ना आगे का और से के नहीं हो। आज सब अपना जात भाई के लोग कहे गुमराह करते रहे झूठों के। हम उस जात के लोग से भी कहेंगे, समाज के लोग से कहेंगे। डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। मित्रों प्रणाम। मैं टूनाजी पांडे, आप लोगों का मित्र, दोस्त, साथी, पूर्व एमएलसी सीवान बिहार। हमारे तमाम शुभचिंतक, तमाम मित्र, तमाम दोस्त, तमाम राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हरिजन, अगड़ा, पिछड़ा, दलित एवं हिंदू, मुस्लिम, हर संप्रदाय के लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आज देखते होंगे बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। ब्राह्मणों पर लोग टिप्पणी करना चालू कर दिया है। ब्राह्मण समाज के ऊपर तरह तरह की अभद्र टिप्पणी लोग कर रहा है, अपने जात के नेता बनने के चक्कर में कि हम आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं। हमें तरस आती है वैसे लोगों पर जो इस तरह के ओछी हरकत करते हैं। सबसे पहले तो उस टिप्पणी के विषय में थोड़ा बहुत हम आप लोग से कह दें। आप लोगों को पता भी होगा कि क्या टिप्पणी है। छोटा सा टिप्पणी यही है कि एक कविता है, जो कविता का शीर्षक का नाम है ठाकुर का कुआं, और वो कविता के लेखक हैं, वो कविता जो लिखे हैं वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कविता के लेखक हैं श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। बहुत पुराना कविता है, बहुत पहले का लिखा हुआ है। और उस कविता को सांसद मनोज झा जी ने राज्यसभा में सुना दिया, और सुनाया 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, लेकिन वायरल इधर करके लोग तमाम तरह के उन पर टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं। तो हमें बस इतना आप लोगों से कहना है कि जो भी व्यक्ति टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें सबसे अग्रणी है श्री आनंद मोहन जी। हमें तरस आती है आनंद मोहन जी की बुद्धि विचार पर। उनको तो हम बहुत अपने दिल से मानते थे, बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे ये हम जिंदगी में भी नहीं सोचे हुए थे कि इस तरह से वो अहंकारी पुरुष हैं। उन पर तो तरस आती थी पहले। आज का लाइव का मुख्य उद्देश्य श्री आनंद मोहन जी ही हैं। अगर हमारा लाइव वो देखते हो, या आप हमारे तमाम मित्रों से भी आग्रह करेंगे कि उनके पास हमारा लाइव जरूर आप पहुंचा दें, कि उन्हें पता लग जाए कि धरती वीरों से खाली नहीं है। धरती में बहुत बड़े बड़े वीर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो इस तरह से ओछी हरकत करके, ब्राह्मण पर टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और एक वर्ग विशेष का नेता बनना चाहते हैं। क्या उस वर्ग में और लोग नेता नहीं है? क्या चाहते हैं पूरे बिहार का हम ही उस समाज का नेता बन जाए? अभी 14 साल जो जेल में थे तो उस समाज के लोग नेता नहीं थे क्या? वो सब समाज के नेता को पीछे करके चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों को टिप्पणी करके और ब्राह्मणों का शब्द बोल करके हम नेता बन जाए। और एक तो शब्द बोलते हैं बार बार, उनके देखा देखी वो जो अब शब्द बोल रहे हैं, तो अब उस समाज के और भी नेता लोगों को लग रहा है कि अब हम पीछे हो जाएंगे। आनंद मोहन तो हमारे समाज के बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे, हम क्यों नहीं टिप्पणी करें? तो उनके टिप्पणी को देखते हुए 2 नेता और हैं जो आज तक कभी ब्राह्मणों की टिप्पणी हकीकत में वो लोग नहीं किए थे, लेकिन वो लोग भी अब ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना चालू कर दिया है। ड्यू टू ये जान करके कहीं आनंद मोहन आगे न निकल जाए, समाज का नेता न बन जाए और हम पीछे न हो जाए। इसी चक्कर में आनंद मोहन जी बार बार कहते हैं अपने भाषण में, अपने
मीडिया में बोल रहे हैं कि ये वो बिस्तर हम छोड़कर आए हुए जेल में। आनंद मोहन जी, कान खोलकर आप सुन लीजिए। आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा वीर हैं, बहुत बड़ा बाहुबली हैं, तो दिमाग से उतार दीजिए। अगर कोई ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा ना, चाहे हम लोग, तो चिटकी में मसल देगा आपके जैसा व्यक्ति को। आप अहंकार से परिपूर्ण हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि एक बिस्तर हम रख आए हैं, क्या नाम है, जेल में। आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे क्या जेल में? आप जेल में किस अपराध में थे आप अंदर? 14-15 साल के बाद किस अपराध में छूट कर आए हुए हैं आप? वो छूट कर नहीं, आपके अच्छे आचरण देकर छोड़ा गया। अब पता नहीं लालू जी या नीतीश जी या महागठबंधन सरकार को आपका कौन सा आचरण अच्छा लगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके जैसे व्यभिचारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति को जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और जो सरकार आपको जेल से छुड़ाया, उसी सरकार पर आकर के आप आरोप पढ़ना चालू कर दिए। अगर आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर मनोज झा जी के विषय में कि मनोज झा जी के चाचा जी फलाना थे, आप उनको देखे हुए हैं। आनंद मोहन जी, हम एक बात कहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर आप झांक कर देखिए तो आप अपने बाप और अपने मां से पूछिए कि आपका शादी कौन कराया था? आपके मां पिताजी का शादी कौन कराया था? कोई ब्राह्मण कराया था कि आपकी मां को भगाकर आपके पिताजी लाए थे? आप लव मैरिज आपके पिताजी किए थे कि शादी किए थे? तो कोई ब्राह्मण ही शादी कराया होगा, वो आपके यहां कहने नहीं गया होगा। और आपके पिताजी का श्राद्ध कौन कराया? आनंद मोहन, आपके पिताजी का श्राद्ध कोई ब्राह्मण ही कराया होगा। आप 10 बार उसके पैर पर पड़े होंगे, तब जाकर के आप ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। आपका शादी कौन कराया? आपका बेटा का भी शादी हुआ, कौन कराया? आपको बोलने के पहले सोचिए। और आप ये कह रहे हैं मनोज झा के चाचा जी के विषय में कि उनको क्या फिटकरी झा, मनोज झा को कहा जाए, वो फिटकरी है। अगर उसी बात से आपको संबोधन कर दिया जाए कि आप भस्मासुर अहंकारी मोहन है, आपको आनंद मोहन न कहा जाए, आपको कहा जाए कि आप भस्मासुर अहंकारी मोहन है। अरे आनंद मोहन जी, आपको दिन याद पड़िए, पुराना दिन लद गया। पुराने दिन में आप नहीं जिए। हाथी बिका गई, खत्म हो गई, सिकड़ लेकर घूम रहे हैं अभी आप। दर दर का ठोकर आपका बेटा और आपकी बेटी पत्नी खा रही थी रोड पर। कोई राजनीतिक दल पूछने वाला नहीं था आपका बेटा को, आपके पत्नी को। भाग मनाइए लालू प्रसाद यादव जी को, भाग मनाइए तेजस्वी जी को। उन्होंने 2-2 टिकट आपके पत्नी को भी दिया और आपके बेटा को भी दिया। और राजनीति में वो आपका बेटा जीत कर आया, मुख्य धारा में लाए, और उसी लालू जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण आपका क्या बिगाड़ा है? आप अपने दल, अपने समाज का नेता बनते हैं आनंद मोहन जी। अब आपके समाज के लोगों को हम बताना चाहते हैं, गोपालगंज कोई ज्यादा दूर नहीं है यहां से। आनंद मोहन जी, आपको भी याद होगा, याद पार लीजिए आप। गोपालगंज आप चुनाव लड़ने आए थे, वहां विधानसभा चुनाव में काली पांडे जी अपना उम्मीदवार खड़ा की थी मुन्ना सिंह जी को। मुन्ना सिंह जात के राजपूत थे, दूसर जात नहीं थे वो, और बहुत दबंग, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। काली पांडे के कहना बाई थे और काली पांडे जी ने उनको खड़ा किया था। और दुर्भाग्य से अपराधियों ने मुन्ना सिंह की हत्या कर दी एकदम चुनाव के पहले। 1 दिन 2 दिन पहले मुन्ना सिंह की हत्या हो गई। बहुत लोग मर्माहत हुए, बहुत लोग दुखी हुए। वो चुनाव जीत रहे थे। फिर दोबारा वहां विधानसभा चुनाव स्टार्ट हुआ, घोषणा हुआ चुनाव का। उस चुनाव में पुतुल देवी, मुन्ना सिंह जी की पत्नी, खड़ी हुई थी। और आनंद मोहन जी, जिस समाज की आप अगुवाई करना चाह रहे हैं, उस समाज के लोग ये बात भूले नहीं है। गोपालगंज के हमारे राजपूत समाज के लोग ये बात भूले नहीं है कि आप सहरसा, शिवहर से आकर के पुतुल देवी का हराने का काम किया है। आपने निर्दलीय चुनाव लड़े गोपालगंज से और आप पुतुल देवी को हरा दिए। आप याद पारिए, आपकी मां आई थी प्रचार करने के लिए। हमें ये सब बात नहीं कहना चाहिए, और शायद में अब लोग, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप अपने समाज का कितना बड़ा मान सिंह है, कितना बड़ा आप जयचंद अपने समाज का है। आप अपने समाज के लोगों का कितना हित किए हैं, यह हम बताना चाहते हैं। आपने क्या किया? वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े, आपकी मां आई थी प्रचार करने और अपना आंचला ब्राह्मणों के सामने फैलाती थी, कहती थी कि हमारे बबुआ को जिता दियो, अपने सारसिया भाषा में।
और आप VMH क्या नाम है मिंज स्टेडियम में आपका प्रोग्राम हुआ, आपकी मां रो 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 का आपसे लिए वोट मांग रही थी। कितना भी काली पांडे जी सारे लोग समझाए, एक ठाकुर समाज एक राजपूत समाज की विधवा है पुतुल देवी, इसको चुनाव जीतने दीजिए। आनंद मोहन जी आप जाइए, आप मत चुनाव लड़िए। लेकिन आप अहंकारी आनंद मोहन तो कहेंगे नहीं आपको तो भस्मासुर अहंकारी मोहन। आप चुनाव लड़े और पुतुल देवी को आपने हरा दिया, और आप चुनाव ना आप जीते ना पुतुल देवी जीती, तीसरा कोई कैंडिडेट वहां जीत गया। आप वही अहंकारी आनंद मोहन है, वही अहंकारी भस्मासुर मोहन है आप। और आज आप ब्राह्मणों के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण मंदिर छोड़ दें, मंदिर तारा बाबूजी। आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मंदिर छोड़ दे, पहले ब्राह्मण भस्मासुर आनंद मोहन तारा बाबूजी के बनावल हो कि ब्राह्मणों को कहते हैं कि छोड़ दे, ब्राह्मण तारा घरे कोला में बसल का। बड़ा तारा अपना पर घमंड बा, तो तार घमंड को ब्राह्मणे चूज कर दिए, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा तू। आज बिहार में सारा लोग थू थू कर रहा है आपके ऊपर। आप चाहते हैं कि राजपूत ब्राह्मणों को बांट दें, राजपूत ब्राह्मणों को बांट करके आप अपना नेता बनना चाहते हैं। पूरे बिहार का MP अकेले बन जाइएगा, सिवान गोपालगंज छपरा महाराजगंज सबका MP आप ही बनिएगा अकेले। आप है, आपकी पत्नी, आपका बेटा, उस समाज में और कोई नहीं है। सिवान में बाबू साहब नहीं है लोग, गोपालगंज में नहीं है, महाराजगंज में छपरा में नहीं है। और जेलवा में इतना दिन रहला हो तब बाबू साहब लोग के नेता लोग नहीं का बार बा। जेलवा में रहने के बाद से आई बयानवा दिले बड़े, जो कवितवा पढ़ले बड़े मनोज झा जी, 5-6 दिन पहले एक कविता हो। आज जब लालू जी तारा से भेंट ना कैले आनंद मोहन जी, तो सौती के खिस कटौती पर बबे जी तरह सस्ता मिल रहा। दिमाग से बात अब निकाल दो कि पहलका पंडित जी लो बालो, तार जिम्मेदारी चलता, रगड़ा जइबा मिसा जइबा तू। जबान संभाल के बात कल करो, पूरे समाज के टारगेट मत करो। मनोज झा के बात जहां तक रह गई, मनोज झा जी कोनो अपना तरफ से पढ़ले बड़े, उ कविता लिखल बा। अभी हम भी कह रहे ब्राह्मणवाद हटाइए, और तू कहो ब्राह्मणवाद हटाइए, में कौन ब्राह्मण का अपमान हो गई? और ठाकुर तो दुइये को बटले बड़े, भिखारू ठाकुर तोहरे जात रहे हो, अगे कर्पूरी ठाकुर तार जात हो। हमारे यहाँ जितना नाई भाई लोग सब ठाकुर लिखेला, तो वो लोग ठाकुर के चिंते नहीं थे। बिहार में मैथिल ब्राह्मण सब ठाकुर लिखता है, लोग 75% मैथिल ब्राह्मण ठाकुर लिखता है। सारसा तार घर नहीं क्या पता कि ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है। और तू तो मर्द अपना नाम क्या है, ठाकुर ना लिखेला आनंद मोहन, ना तार बेटे लिखेला आनंद ठाकुर, ठाकुर टाइटिलो ना लिखेलो। और ठाकुर सबसे तरह इतना जलन हो गई, केकरा खानदान के हुआ, भिखारी ठाकुर के कि कर्पूरी ठाकुर के? अब क्यों पूरे समाज बिहार में राजपूत और ब्राह्मणों में खाई पैदा करना चाहते हैं? आप 90-95 वाले दशक में याद है ना, बीपीपा बना करके आप किसको फायदा पहुंचाए, याद है कि नहीं आपको? अब सवर्ण वोट को चाहते हैं कि बढ़ जाए, राजपूत ब्राह्मणों का कदर करना छोड़ दे और ब्राह्मण राजपूत का इज्जत करना छोड़ दे, यही चाहता रहो। आइल बड़ा 14 वर्ष 15 वर्ष जेल से बाहर आ बोलने वाला ठाकुराई के नेता बन गए, बड़ा पूरा राजपूत समाज के तारा नहीं। अब नेता ठाकुर समाज में क्यों नहीं के तारा देखिए एक दूसरे बारे कि ना संजय सिंह जी या नीरज सिंह बबलू जी, ये लोग बुझाता लोग कि हमारा राजपूत के नेता ये छीना जाये, तब हम दूगो पंडित जी लोग के गरिया दी का। आप लोग भी इनके चक्कर में पड़े हुए हैं भाई, आप ये आनंद मोहन के चक्कर में आप लोग क्या पड़े हुए हैं? आनंद मोहन का तो स्कूल ढीला हो गया है। अब एक पागल कहिए, अहंकारी कहिए, जो कहिए आनंद मोहन को कहिए। आनंद मोहन के पास कुछ है क्या? है आनंद मोहन? कितनी उनके पास है जनता की सपोर्ट और वोट? उनको ब्राह्मण सबसे बड़ा कमजोर दिखाई दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कविता लिखे हैं तो नहीं बोला ना, और आपका एक बयान देखे हैं, आप बोले हैं कि हम रहते सदन में जीभ खींच लेते हैं। बात आ रहा हिम्मत कौन ब्राह्मण के जीभ खींच के दिखावा ना, तार जीभवा खींचला के बाद से दातवा बदसो तोड़ दी पंडित जी लो। ध्यान दिया आनंद मोहन, पुरानका युग नहीं रह गई, भाजो तारा बहुत ज्यादा तू अपना के। कौन पंडित जी के जीभ खींच के देखा ना तू, का मनो जाके जीभ खींचे सदन में जाइबा, सदन में जाए का मौका मिली, जइबो कौन जिंदगी में सदन में।
और भाग मनाओ ना कि सदन में तार बेटा चल गई बेटे, वो अगला बार अब तिलक ना चढ़ी जो तार भाषण बा, तारा बेटा के डांटे के चाहिए कि ऐसा बयान ना दे। तू उल्टे और में ललकारा तरह पूरा बिहार के राजपूत के नेता बना तरह का चाहता रहा। पूरे राजपूत भाई लोग वोट दे दिले तो पूरा बिहार से अकेले एमपी बन जी बका। और राजपूत भाई लोग का करी लो, और राजपूत भाई लोग हमारे का करी। राजपूत ब्राह्मण के बीच में खाई बोल कम कर, कह तारा कि हम जीव घींच ले, इतना तारा हिम्मत हो गई बा, करे जा हो गई बा। रोत रहा 14 वर्ष रहा जेल में, मैं रारू तारा जमना दुआरी ना जाएगा तमना दुआरी जाके मुड़ी टेकत रही और छूट कैले के बाद से तारा बड़ा बोली निकले लगल। आनंद मोहन जी सुधार लाओ अपना में और समझो धरती बहुत आगे भी आ। तू ही एगो वीर धरती में पैदा निकल है, तारा से बड़का बड़का वीर धरती पैदा ले बा। तू ब्राह्मणों कितना कमजोर बुझ गई हो कि कहत रहे कि जीव घींच ले ब्राह्मणों सदन में रहती तो सदन में तो जाए के मुके ना मिली कोनो जिंदगी में। तू जीव का खींच ले क्यों केहू, तारा इतना हिम्मत हो गई बा कहत रहे कि का कह ले ब्राह्मण लोग दुकान जी छोड़ दे तो दुकान निकाल दे तो दुकान छोड़ दे। एगो बात तेरा पता बा ना, ब्राह्मण जिंदगी भर अपने तपस्या किया, अपने कुर्बानी दिया और राजपूत समाज के लोगों को गद्दी पर बैठाया, राजपूत को राजा बनाया, अपने राजा नहीं बना। उतना त्यागी आप ब्राह्मण को नहीं आप कम समझिए, आप उतना बड़ा त्यागी ब्राह्मण है। कोई राजपूत का सुना है आज तक जो ब्राह्मण को गद्दी पर बिठाया हो? कोई राजपूत आप हमें बता दीजिए इस बात को। शास्त्र वेद पुराण सब देखिए, हमेशा ब्राह्मण राजपूत को गद्दी पर बिठाया है, अपने पुरोहित बनकर रहा है, राजपूत उसी में खुश रहता है। सुने द्रोणाचार्य को ना, अपना जान कुर्बान कर दिए महाभारत की लड़ाई में, उनका घर का लड़ाई रहे, कौन लोग का लड़ाई रहे। ब्राह्मण बहुत त्यागी होता है, हमेशा राजपूतों का सम्मान दिया है, हमेशा राजपूतों का भला चाहा है। अर्जुन के भलाई के लिए एकलव्य का अंगूठा काट लिए द्रोणाचार्य जी। पढ़े हैं किताब कि नहीं पढ़े हैं? और आप बोल रहे हैं आनंद मोहन पढ़े लिखे हैं कि नहीं? आप तो कौन सा मुड़का किताब लिखे हैं, किसी से लिखवाए हैं कि पढ़े लिखे हैं? आप कहते हैं कि ब्राह्मण लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या नाम है हरिजन ये सब बनाया है, जात पात बनाया है। आनंद मोहन आपको ज्ञान के लिए हम बता दें, मनुस्मृति पता है कौन लिखा है? आपको पता है कि नहीं? अभी नहीं है तो समझिए, एक ब्राह्मण का छोटा लड़का आपको बता रहा है। मनु महाराज राजपूत थे, राजा थे मनु महाराज, और उनका लिखा हुआ मनुस्मृति है। गाली सुनते हैं ब्राह्मण। मनुस्मृति किसका लिखा है पता है? तोहरे खानदान के लोग के लिखल है, तोहरे खानदान के लोग के लिखल है मनुस्मृति। अहंकारी भस्मासुर मोहन, तारा खानदान के लिखल है मनुस्मृति, ब्राह्मणों के लिखा हुआ नहीं मनुस्मृति। और ब्राह्मण नहीं रहता, आज राम को लोग राम नहीं पूछता, कृष्ण के लोग कृष्ण नहीं पूछता। ब्राह्मण ऐसा है कि हमेशा ब्राह्मणों को, कृष्ण को, हमेशा सब लोगों को पूजा किया है, देवी देवताओं और समाज की भलाई चाह। जेल के बाद से तो बोला कि पंडित जी लोग डेरा जाइलो, होश में रहो, अच्छा ढंग से बात करो, पूरे ब्राह्मण समुदाय पर भाषण दियल कम करो। आके जब भाजा तारा अपना लड़कन अपना मेहरानू के सामने के बड़का मरद है, क्या मरद हो तू? का जेल में का करे गई आजादी के लड़ाई लड़ छूट के आयल बड़ो ढेर तारा बेवत बता लड़ा ना आगे ना और से क्यों? आज सब अपना जात भाई के लोग कहे गुमराह करते रहे झूठों के। हम उस जात के लोग से भी कहेंगे, समाज के लोग से कहेंगे कि आप लोग आनंद मोहन को क्यों इतना गंभीरता से ले रहे हैं भाई? आनंद मोहन मनुष्य कौन है आनंद मोहन? भाई आप हमारे मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं, हम लोग समाज में हमेशा पड़े हुए हैं, रहे हुए हैं। आज 14 बड़ी जेल में जो छूट कर आया है तो कुछ बोल दे रहा है आराम से। अरे वो कविता पढ़े हैं, अब 5 दिन के बाद दर्द हुआ, अभी लालू जी नहीं भेंट किए तो लालू जी नहीं भेंट किए तो पंडित जी का दोष बा हो? आनंद मोहन जी तू अपन देखो कि तार का इज्जत बा लालू जी के परिवार में कि गई 15 मिनट गाड़ी पर बाहर खड़ा रहा, बाद लालू जी तारा से भेंट ना कैले, तार तो चुल्लू पर पानी में डूब मरे के चाहिए। अपने का बड़का बिहार के राजपूत के नेता बनता रहो और लालू जी तारा से भेंटे ना कैले, दूधकार के द्वार पर से लौटा दे, मुंह बना के तू चलिए तो सौती के खिस कटौती पर तू निकाला तारा पंडित जी लो पर, पंडित जी लो पर खिस निकाला तार काम चल जाई। तू अपने खातिर खाता खोना तारा। एक छोटा का ब्राह्मण का लड़का भी अगर अपने पर आ जाएगा ना तो तार नामो निशान मिट जाए। तार नामो लेवे वाला क्यों ना रही, तू निश्चित लिखा लिया जना तू उल्टा सीधा बतियाओ तेरा लोग के
सब तार पतन हो जाए, खत्म पतन हो जाए, बहुत राज पतन हो गई ब्राह्मणों के अपमानित कल तो तार तो कोनो राजे नहीं है, बीच में खत्म हो गए रहनू, बीच में क्यों नामो ना तो आनंद मोहन के परिवार से लोग दूरिये बना ले रहा। आज अभियो तार जो लक्षण बा, जो रोहन बा, जितना घमंडे बोल चुचा तरह की बीजेपी तरह का टिकट दे दी, आरजेडी से तारे का वैल्यू दहलस ना। नीतीश जी तारे विषय में जानिए कि अपना मिलकाइन से पूछो ना लोली आनंद से कितना देवखरी घूमल बड़ी तारे के छोड़ावे खातिर। आनंद मोहन जी तारे के छोड़ावे खातिर तार मेहरारू कितना देवखरी घूमल बड़ी पता लगावो, बता दिए हुए तारे के कितना बार आंचरा थे लालू जी, नीतीश जी की यहाँ, लालू जी की यहाँ, तब तार रिहाई हो गई। रिहाई हुआ तो बस पंडित जी तारा भेटा गए कमजोर, लगल पंडित जी के डांटे बोले तनी गंभीरता से रहो, जहां बारह तोहे रहो, चुनाव लड़े के बाद तो लड़ो। तारा के पंडित लोग तो बतेबे करी कि चुनाव में का होला का जा रहा, तार जमानत जब्त ना हो तो फिर बात का। अगर सौभाग्य से कोई लड़ गए तो सिवान गोपालगंज से, कोई सिवान